हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। वेट टू एक्सेलेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के हल की, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए लेते हैं पहला सवाल। क्रियात्मक शोध की परिभाषा दीजिए। 2016 में पूछा गया है ये। क्रियात्मक शोध की परिभाषा हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं पुनः इसकी परिभाषा को दोहरा देता हूं। गुड के अनुसार शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। ये थी परिभाषा। दूसरा सवाल लेते हैं। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से दो प्रमुख उपकरण हैं, इसका उल्लेख करेंगे हम लोग। ये देखिए 2016, 2017 का सेकेंड फेज और 2019 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका जवाब दो कोई भी उपकरण आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ले ली अवलोकन, पहला अवलोकन, दूसरे का भी चर्चा करूंगा मैं, रेटिंग स्केल। अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, इसका भी हम लोग उल्लेख कर चुके हैं, फिर भी दोबारा रिवीजन करते हैं। अवलोकन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य और श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देखकर, सुनकर उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। अवलोकन द्वारा जो प्रदत्त संकलन करते समय, अवलोकन द्वारा प्रदत्त संकलन करते समय शोधकर्ता यह प्रशिक्षण करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और वो जो कुछ भी देखता और सुनता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। दूसरा जो उपकरण है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं, फिर दोबारा रिवीजन करते हैं। रेटिंग मापनी एक ऐसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से ऑब्जर्वर या रेटर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को एक के दिए गए वर्ग मापनी कैटेगरी स्केल के रूप में मापता है। जैसे जब शिक्षक छात्रों में समय निष्ठता, पंक्चुअलिटी को अत्यधिक ऊंचा, औसत अत्यधिक ऊंचा यानी एक्सट्रीमली हाई, औसत, साधारण या मॉडरेट, कम, लो और बिल्कुल कम, एक्सट्रीमली लो के कैटेगरी स्केल के रूप में मापते हैं। तो दोस्तों चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 के सेकेंड फेज और 2019 में ये सवाल पूछा गया है। इसके क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार आप दे सकते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। दूसरा है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय की प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सहायक है। तीसरा पॉइंट दे सकते हैं विद्यालय और शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु सहायक है। और चौथा पॉइंट है शिक्षक को कार्यकुशलता का अवसर प्रदान करने हेतु इसकी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक शोध का अर्थ एवं महत्व। काफी इंपॉर्टेंट है। 2016-17 थर्ड फेज और 18 में पूछा गया है। क्रियात्मक शोध का क्या अर्थ है, सबसे पहले अर्थ लेते हैं। ये आपको भली प्रकार से कंठस्थ हो गया होगा, फिर भी दोबारा एक बार देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है। क्रियात्मक शोध के महत्व कुछ चुनिंदा 2, 4, 5 जितने महत्व आपको याद हो सकते हैं उसका उल्लेख कर सकते हैं आप। जैसे पहला पॉइंट ले सकते हैं आप, विद्यालय में प्रचलित परंपरागत रूढ़िवादी पद्धतियों में सुधार और परिवर्तन लाने में सहायक है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं आप, आजकल विद्यालयों में कुसमायोजन की समस्या बढ़ रही है, तो क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा समायोजन में मदद करने में सहायता करेगी। तीसरा पॉइंट ले सकते हैं प्रधानाचार्य, निरीक्षकों, शिक्षकों और निदेशकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में हेल्पफुल है, सहायक है। चौथा पॉइंट ले सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक शोध के चरण।
देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 2016-17 के सेकंड फेज 18-19 में ये सवाल पूछा गया है। कुल 6 स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं 6 का। एक बार दोबारा पुनः उल्लेख कर देता हूं मैं। पहला था समस्या की पहचान, चयन और सीमांकन करना। दूसरा था समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। तीसरा था परिकल्पना का निर्माण करना। चौथा था परिकल्पना के परीक्षण या जांच हेतु रूपरेखा तैयार करना। पांचवा सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण करना। छठा है निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या क्या हैं? 2017 में पूछा गया है। क्रियात्मक शोध के क्या उद्देश्य हैं? ऑब्जेक्टिव और एक्शन रिसर्च। पहला पॉइंट दे सकते हैं आप, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार और विकास करना। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में सुधार लाना। तीसरा पॉइंट दे सकते हैं विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना। और चौथा पॉइंट दे सकते हैं प्रधानाचार्य, शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियात्मक शोध के उपकरण अवलोकन का अर्थ। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही इसको एक्सप्लेन किया है, दोबारा फिर देखिए, क्योंकि जितनी बार आप प्रश्न को उत्तर देंगे वो याद होता रहेगा। अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों और घटनाओं के दृश्य और श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देखकर सुनकर उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। अवलोकन द्वारा प्रदत्त संकलन करते समय शोधकर्ता यह प्रशिक्षण करता है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और वह जो कुछ भी देखता सुनता है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका बाद में सांख्यिकी विश्लेषण कर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। और अवलोकन 4 प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं, दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 8, क्रियात्मक शोध में प्रदत्त विश्लेषण का क्या अर्थ है? 2017 में पूछा गया है। ये क्या अर्थ है? शोधकर्ता द्वारा भिन्न भिन्न उपकरणों जैसे निरीक्षण, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, रेटिंग स्केल है आदि की सहायता से प्रदत्तों का संकलन करता है, लेकिन संकलित प्रदत्त तब तक अर्थहीन होते हैं जब तक उन प्रदत्तों का सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा विश्लेषण न किया जाए। इसके लिए प्रतिशत ग्राफ तर्कसंगत माना जाता है। विश्लेषण से ही परिकल्पना के बारे में निर्णय लिया जाता है। यदि परिकल्पना की पुष्टि नहीं होती है तो फिर दूसरी परिकल्पना की जांच की जाती है। इतना आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक शोध की विशेषता 2017 में पूछा गया है। इसकी कई 6-7 पॉइंट हमने विशेषताएं बताई थी आपको, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं ले सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट ले सकते हैं दैनिक समस्याओं का तात्कालिक समाधान ढूंढना। दूसरा पॉइंट जनतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना। तीसरा पॉइंट क्रियात्मक अनुसंधान का मूल मंत्र, समस्या भी हमारी समाधान भी हमारा, ये भी दे सकते हैं। चौथा पॉइंट दे सकते हैं समस्या का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करना। पांचवा भी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान आत्म मूल्यांकन परक होता है। प्रश्न संख्या 10, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या है? ये सवाल पूछा है, 2017 में पूछा गया है ये और इसका जो उत्तर है प्रथम चरण, जो कि समस्या की पहचान, चयन और सीमांकन से रिलेटेड था, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में जो कुछ भी आप समझते हैं, जानते हैं, जो आप कुछ भी आपको याद है और अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, उसी को लिखना है। जैसे ये लिख सकते हैं, शोधकर्ता समस्या की पहचान करता है कि वह वास्तव में समस्या है क्या जिस पर शोध करने की आवश्यकता है। समस्या की पहचान कर लेने के बाद उसके तथ्य निर्धारित किए जाते हैं, क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, समस्या के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। इन सबको ध्यान में रखकर समस्या का चयन किया जाता है और फिर समस्या की सीमाएं निश्चित की जाती हैं। सीमाओं में जैसे कि उसकी परिधि क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, विद्यालय होगा, स्टेट होगा, राज्य होगा, पूरा जिला होगा, समूह क्या होंगे, समय कितना लगेगा, धन कितना लगेगा, ये सारी चीजें निश्चित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण। अंतिम चरण जानते हैं आप, जैसे निष्कर्ष निकालना, ये 2017-19 में पूछा गया है। निष्कर्ष निकालने के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे परिकल्पना की जांच के परिणामों के आधार पर शोधकर्ता उपयुक्त निष्कर्ष निकालता है, अर्थात या तो वह
परिकल्पना को स्वीकार करेगा या फिर अस्वीकार करता है। शोधकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष ज्ञान में वृद्धि नहीं करते हैं, बल्कि इस निष्कर्ष से समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी से कार्य प्रणाली में सुधार या परिवर्तन लाया जा सकता है। ये इसके कुछ निष्कर्ष के बिंदु थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से उपकरण हैं? 2017 सेकेंड फेज में पूछा गया है। कुछ उपकरण जिसका मैं नाम ले लेता हूं, आप इनमें से थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं या एक दो का उल्लेख कर सकते हैं आप। जैसे अवलोकन, दूसरा रेटिंग स्केल, तीसरा प्रश्नावली, चौथा अनुसूची शेड्यूल, पांचवा साक्षात्कार, छठा केस स्टडी, ये आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? 2018 में पूछा गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, समस्या भी हमारी तथा समाधान भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 40, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? 2018 में पूछा गया है। जहां तक इसकी समयावधि की बात है, यह डिपेंड करता है कि समस्या की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है।